हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल धार्मिक जिंदगी कहानियां में। आज आपके लिए लेके आई हूँ ऋतु गुप्ता जी की लिखी कहानी जिसका नाम है चितचोर मनमोहना। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आप सुन सके। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दरवाजे में घुसते ही अपनी मम्मी का हाल जानने पहुंची आयशा ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू अम्मी कैसी हैं? आयशा की अम्मी आसमा का अभी कुछ दिन पहले ही हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था। उन्हें काफी दिनों से हार्ट में दिक्कत चल रही थी। बड़ी मुश्किल से बहुत लंबे इंतजार के बाद किसी हिंदू महिला जो बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त रही थी, जिसकी मृत्यु ब्रेन डेड से हो जाने के कारण उनका हार्ट आसमा को दे दिया गया था। आयशा के अब्बू इकराम ने कहा, तबीयत तो तेरी अम्मी की काफी बेहतर है, पर पता नहीं ऑपरेशन के बाद कुछ बातें बहकी बहकी सी करती हैं। नमाज के समय में नमाज तो अदा करती है, लेकिन आदाब की जगह अब हर किसी को राधे कृष्ण बोलने लगी है और जिद करके एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भी ले आई है। उस मूर्ति से अकेले में बातें करती है, कहती है, तुम मेरे मनमोहना हो, जब से तुम्हें देखा है अपनी सुध बुध बिसरा दी है। मना करने पर कहती है लड्डू गोपाल जी से उसका नाता जन्मों जन्मों से रहा है। मुझे तो लगता है आयशा बिटिया, ये सब उस हिंदू महिला के दिल लगने की वजह से हुआ है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। कहते हुए इकराम अफसोस के साथ अपने सिर पर हाथ धर बैठता है और कहता है, हमारा समाज क्या कहेगा, एक मुस्लिम महिला गैर धर्म की इबादत कर रही है। जरा तू ही अपनी अम्मी को समझा कर देख, शायद उसे कुछ समझ आ जाए, लेकिन आहिस्ता से समझाना, दिल पर दबाव ना पड़े, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। ठीक है, आप चिंता ना करें अब्बू, मैं अम्मी से मिलकर अभी आती हूँ। कहकर आयशा कमरे का पर्दा सरकाकर अंदर वाले कोठे में जाती है और क्या देखती है, उसकी अम्मी लड्डू गोपाल जी की पोशाक बदल रही है और गुनगुना रही है, मनमोहना मनमोहना तेरी दीवानी हुई मैं तो बाबरी, एक बार दर्शन दिखा दे शामना मेरे मनमोहना। आयशा के अंदर आते ही उसे आसमा उसे राधे कृष्ण कहती है और कहती है, आज मेरे मनमोहना का जन्मदिन है, इसे अच्छे से सजाना है, तैयार करना है, मिठाई भी बनाना है, ढेरों काम करने हैं। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब तू भी लल्ला के जन्मदिन की तैयारी में मेरी मदद करना। ये सब क्या चल रहा है अम्मी? आयशा ने कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब हार्ट ट्रांसप्लांट का चक्कर तो है नहीं, आपने ही कुछ खेल रचाया है। आप अब्बू और सब घर वालों को बेवकूफ बना सकती हैं, पर मुझे नहीं। मुझे याद है आप शुरू से ही लड्डू गोपाल के रूप को बेहद पसंद करती हो। जरा अब असलियत से मुझे रूबरू कराओ तो कुछ समझ में आए, और देखो, हाँ सच सच बताना, तभी मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी। आयशा तूने मेरी चोरी पकड़ ली तो चल मैं तुझे सब सच सच बताती हूँ। आसमा ने कहा, मैं एक बार बचपन में अपनी सहेली ममता के घर जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल के जन्मदिन की उपलक्ष्य में गई थी। तो मैंने जब इस बाल गोपाल की मूर्त देखी तभी वे मेरे दिल में घर कर बैठा। लेकिन तेरे नानू कट्टर मुस्लिम थे, कभी कन्हैया की फोटो भी ना लाने दी। निकाह होकर घर परिवार की जिम्मेदारी में लग गई, लेकिन मनमोहना की मोहनी मूरत मेरी आंखों में ताउम्र समाई रही। सोचती रही कभी तो लल्ला को घर लाऊंगी, और आज जब जीवन की इस आखिरी बेला में घर की जिम्मेदारी से फारिग हुई और मुझे मौका मिला तो सोचा ऐसे ना तो ऐसे ही सही, कम से कम कुछ दिन तो कन्हैया के साथ रह पाऊंगी। देख बेटा, मैं किसी भी धर्म का अनादर नहीं करती, पर मुझे अब मनमोहना की सेवा में लगना है। तू तो जानती ही है रसखान भी तो एक मुस्लिम थे, लेकिन किस तरह कन्हैया की मूरत देखकर बावरे से हो गए और सच्ची कृष्ण भक्ति में ही अपना सारा जीवन न्योछावर कर दिया। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। ये छलिया है ही इतना प्यारा, किसी को भी अपनी मोहनी मूरत से दीवाना कर दे। पर मैं वादा करती हूँ कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस अब मुझे अपने मनमोहना के साथ रहने दे, बाकी तेरी मर्जी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, तुमने सारी उम्र हम सबकी खिदमत में लगा दी, अब क्या हम तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मैं बाहर जाकर अब्बू से कहती हूँ ये हार्ट ट्रांसप्लांट का ही असर है। अब तुम जितना चाहो अपने मनमोहना के साथ रहो। ठीक है अम्मी, अपना ध्यान रखना और बेफिक्र होकर मनमोहना का जन्मदिन मनाना, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा।
अच्छा खुदा हाफिज। ना ना, आपकी तो राधे कृष्ण ही हैं। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो आसमा ने भी राधे कृष्ण कहकर उसका स्वागत किया और फिर से अपनी मनमोहना के जन्मदिन की तैयारी में जुट गई। ऐसी ही लीला है इस चितचोर मनमोहना की, और इतनी कशिश है इसके रूप में कि किसी को भी अपने नैनों से बावरा कर दे। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।